हर रात एक स्टूडेंट सोने से पहले सोचता है कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम आता है और हर साल आता है एक डर जो किताबों में नहीं बच्चों के दिमाग में भरा जाता है। आज हर माता पिता और अध्यापक बच्चों को सिर्फ टॉपर बनाना चाहते हैं। आज का स्टूडेंट फेल होने से नहीं डरता, वो डरता है कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे और हमारी वैल्यू कितनी रह जाएगी। और इसी डर का इस्तेमाल करके एक पूरा सिस्टम बच्चों का ब्रेन वॉश करता है कि अगर तुम टॉपर नहीं बने तो लाइफ में कुछ नहीं बनोगे। लेकिन क्या यह सच है या फिर बस हमें यकीन दिलाया गया है? सवाल यह है, क्या सच में बोर्ड एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण है या फिर बच्चों का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या सच में नंबर यानी अंक जिंदगी तय करते हैं या फिर बस हमें यकीन दिलाया गया है कि अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी हैं? और अगर आप एक स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या टीचर हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इन नंबर्स को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तो चलिए समझते हैं इस मार्क्स के चक्रव्यूह को बिल्कुल शुरू से। लेकिन पापा, हंसेंगे लोग। कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? क्या अच्छे मार्क्स लेना तो घर आना, नहीं लाए तो घर लौट कर मत आना। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में। बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बस है। और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उठाना है। बात करते तो सिर्फ मार्क्स की। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। 95.5%, 99.6%, 95.7%। इससे कम तो गाली की तरह। बेटे उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी? 94% से सीधा 91%। देखिए, वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं ताकि आपको यह क्लियर पता चल सके कि ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। देखिए, रोहित नाम का एक लड़का जो क्लास 10th में है, ना बहुत तेज और ना बहुत कमज़ोर, बस एक एवरेज बच्चा। उसके पापा एक दुकान चलाते हैं और माँ घर संभालती हैं। पापा रोज कहते हैं कि बस इस साल अच्छे नंबर ले आओ फिर लाइफ सेट है, और रोहित मान लेता है कि सच में लाइफ बस इसी साल तय हो जाएगी। वो सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद कोचिंग जाता है, फिर घर आकर होमवर्क, फिर ऑनलाइन टेस्ट। रात 12 बजे सोता है। उसके पास खेलने का टाइम नहीं है, दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं है और अपने बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। बस एक ही सोच है, एक ही ड्रीम है, अच्छे नंबर। पहला टेस्ट हुआ और रोहित के आए 62%। उसने किसी को नहीं दिखाया और कॉपी छुपा ली। पापा को पता चला तो वो बोले, इतना पढ़कर भी यही? माँ ने कहा, शर्म आनी चाहिए। रोहित ने कुछ नहीं बोला, बस उसने सिर नीचे कर लिया और उसी दिन से वो टूट गया। वो पढ़ने लगा डर से, नहीं तो पहले क्यूरियोसिटी से पढ़ता था। और जब आप डर से पढ़ते हो तो दिमाग सीखता नहीं, बस याद करता है, रटता है चीजों को। और फिर फाइनली आया बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट और रोहित के आए कुल 71% मार्क्स। ना फेल था ना टॉपर, बस बीच में। घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस एक लाइन थी कि बस इतना ही। और उस लाइन ने 10 साल से ज्यादा असर किया रोहित पर। बच्चा ये बोलता नहीं लेकिन सोचता जरूर है कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मुझ में कुछ कमी है, मैं स्लो हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट यानी निराश कर रहा हूँ। यही सोच उसे अंदर से खा जाती है। वो किसी से शेयर नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि यह मेरी गलती है, जबकि सच तो यह है कि वो एक अनफेयर सिस्टम में फंसा हुआ है। हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों के जवाब याद करो, परीक्षा में लिखो और अच्छे अंक ले आओ। डरते डरते बच्चा एग्जाम देता है और उसे डर रहता है कि अगर मेरे नंबर कम आए तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और सच बताऊं तो ये डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर डाला जाता है। क्लास 6 में कहा जाता है अभी सीरियस हो जाओ, क्लास 8 में कहा जाता है ये फाउंडेशन है, क्लास 9th में कहा जाता है कि अभी नहीं पढ़ोगे तो 10th खराब हो जाएगा, और 10th में कहा जाता है कि
अब तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और 12th में कहा जाता है कि अब नहीं अच्छे नंबर आए तो जिंदगी बर्बाद। कोई चिल्लाकर नहीं डराता, सब प्यार से डराते हैं। और 12th आते आते एक बच्चे को यह यकीन दिला दिया जाता है कि नंबर इज इक्वल टू सक्सेस, यानी अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी है। और ये लाइन सरासर झूठ है और इसे मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूँ। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के माता पिता और अध्यापक भी उनसे सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहते हैं, वो है मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। लेकिन सच तो ये है कि मार्क्स सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जिसकी याददाश्त अच्छी होती है या फिर जिसको रट्टा मारना बहुत ही अच्छे से आता है। और अगर आपको इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं आती तो आप कहलाओगे एक मूर्ख यानी टफर। और आज की हकीकत तो ये है कि मार्क्स यानी डिग्रियों के पीछे भागते भागते हम अपनी असली स्किल भूल जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर हमें जिंदगी में आगे ले जाएगी हमारी मार्कशीट या फिर हमारी स्किल, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए, मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर अंक लिखे होते हैं। स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लाखों बच्चे 90% से ऊपर लेकर भी बेरोजगार हैं। पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। दुनिया आज मार्कशीट नहीं देखती, काम करने की क्षमता देखती है। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाखों ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से 80% से ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी, एआई और स्किल पर चल रही है। इसीलिए नंबर इज इक्वल टू सक्सेस ये वाली लाइन बिल्कुल गलत साबित होती है। और अगर हम इस लाइन को आज के नज़रिए से देखें तो इसे कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि नॉलेज प्लस स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। इसीलिए याद रखो, मार्क्स जरूरी हैं लेकिन मानसिक शांति उससे भी ज्यादा जरूरी। मैं मानता हूँ बोर्ड परीक्षाएं इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, पर आप उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको वो दे दिया जिसकी आपको नीड थी, ज़रूरत थी। और अब आप मुझे वो दो जिसकी मुझे ज़रूरत है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।